तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसा एरर शो हो रहा है या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है मेंटेनेंस सिक्योरिटी कैन नॉट बी ओपन एंड सिस्टम सेटिंग्स में आपके यहाँ पे जो मिसिंग दिखा रहा है फोल्डर्स वगैरह जो है WSCVS वाले, तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। एंड यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हो सेटिंग में मैं आपको चल के दिखाता हूँ। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी जो है हमारा, यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है एंड जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये वाली वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 दोनों में वर्क करेगी ये वाली चीज़। यहाँ पे हम चल के देखते हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें सबसे पहले एक बार विंडोज़ अपडेट चेक कर लेना है। अगर आपके सामने यहाँ पे कोई अपडेट आ रहा हो तो आप अपडेट कर लेना, हो सकता है उससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। अगर उससे भी नहीं होती है तो आपको यहाँ पे एप्स वाला सेक्शन दिख रहा है, इसमें जाना है। इंस्टॉल्ड ऐप्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी करके सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे में ये चीज़ मिसिंग है। अगर आपके में भी मिसिंग है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको शो कर रहा है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एडवांस ऑप्शन से उसको रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज़ में विंडोज़ सिक्योरिटी जो आपके सामने एक सी एप्लीकेशन आएगी, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो हो सकता है आपका जो वर्क ना करे ये वाले स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करोगे तो ऐप सेटिंग दिखेगा, ऐप सेटिंग में आपको जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको एक बार रिपेयर पे क्लिक करना है, आपको रिपेयर कर लेना है अपना सिस्टम। जो विंडोज सिक्योरिटी है वो रिपेयर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद रीसेट कर लेना है, ये जो भी सेटिंग्स थी विंडोज सिक्योरिटी के उनको रीसेट कर देगा। फिर आपको एक बार अपना पीसी जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ से रीस्टार्ट करके आप चेक करोगे, अगर आपका वर्क करता है तो ठीक है, नहीं वर्क करता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी वो मिसिंग दिखाएगा फाइल्स वगैरह, तो आपको ये 2 फाइल्स है वो डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि उससे पहले आपको कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी करोगे तो ये 2 फाइल्स है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोनों फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। पहले हमें इस फाइल को ओपन करना है, देन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है WSCVC ये वाली जो फाइल है उसको ओपन करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, देन यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है अपने कमांड वाले सेक्शन में। जैसे ये कमांड वाला फोल्डर है इसको ओपन करना है। यहाँ पे जो हमें पहला सर्वर दिख रहा है इसको हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से। जैसे मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में जाना है, देन यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD टाइप करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देन यहाँ पे आपको वो वाली चीज़ जो है पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो क्रिएट सर्विस सक्सेस, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरी फाइल हमें कॉपी करनी है यहाँ से, एंड देन वापस से हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके वापस से एंटर करना है। एंटर करोगे ये आप देख सकते हो सेट सर्विस ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी सक्सेसफुल, ये हमारी दोनों जो है सक्सेसफुल हो चुकी है फाइल्स। अब मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वापस से चेक कर सकते हो इस चीज़ को, पॉज करके आप देख सकते हो आराम से। फिर उसके बाद हमें दूसरे वाले फोल्डर में चलना है जो कि हमारा है WSCSV64, इसको ओपन करना है। यहाँ से ओपन करने के बाद इसमें हमें एक फ़ाइल मिलेगी जो कि ये वाली DLL है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद चलना है हमें दिस पीसी में आपको जिस भी ड्राइव में आपका विंडो इंस्टॉल्ड है उसमें आपको जाना है, इसको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको विंडोज़ वाले सेक्शन में जाना है। विंडोज़ वाले सेक्शन में आपको ये वाला जो फोल्डर है SYSWOW64 इस वाले फोल्डर में जाना है। देन यहाँ पे आपको वो वाली फाइल पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारी पेस्ट हो चुकी है फाइल। पेस्ट करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो जैसे हम सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ पे ये सर्विसेज हमने टाइप किया, यहाँ पे सर्विसेज ओपन करना है एंड यहाँ पे हमें जाना है विंडोज़, यहाँ पे W टाइप कर सकते हो आप, विंडोज़ सिक्योरिटी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर। पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि जो हमारी फाइल्स थी वो मिसिंग थी, तो इसलिए ये नहीं आ रहा था। तो अब क्या करना है, इस पर हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डिले स्टार्टेड लिखा है, इस पर क्लिक करके जो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिले स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। ओके करते ही ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा जो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, जो हमारी फाइल थी वो मिसिंग से हटी है या नहीं हटी, हम पहले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम रजिस्ट्री एडिटर में जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले ये वाली फाइल नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो इन दोनों फाइल के थ्रू आपकी अगर मिसिंग फाइल्स है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड उसके बाद जो है आप CMD में जाएंगे, CMD यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको एक कमांड देनी है SFC, तो उसके बाद ये वाला साइन, देन स्कैन नाउ, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर देना है। ये आपके पूरे सिस्टम को एक बार स्कैन कर लेगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वेरिफिकेशन, ये कंप्लीट होने के बाद आपको अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट जैसे ही करोगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।